Press the bell icon and never miss any update. Love is not my genre as such, but today I have made an attempt to write on it. ये जो स्टोरी मैं आपको बोलने जा रही हूँ, ये मेरी स्टोरी से काफ़ी रिलेट करती है. So I hope I do justification to it. Okay. साधारण सा वो प्यार. बस यूं ही तो मिल दिए थे हम. 4x4 की वो टेबल कुर्सी, साधारण सी वो शाम और हिचकिचाती हुई चाय की चुस्की. बस यूं ही मिल दिए थे हम. साधारण सा था वो लड़का और साधारण सी मैं लड़की. नज़रों का टकराव और मंद सी हंसी. बस यूं ही मिल दिए थे हम. व्हाट्सएप पर तो होंगे आप, यूं ही पूछ लिए वो जनाब. व्हाट्सएप पर तो होंगे आप, यूं ही पूछ लिए वो जनाब. मैंने भी एक ऑब्वियस सी हाँ में सर हिला दिया. मैंने भी एक ऑब्वियस सी हाँ में सर हिला दिया और थरथराती मेरी इन उंगलियों ने किसी तरह पहली मुलाकात में हाथ मिला दिया. बस यूं ही तो मिल दिए थे हम. मेरी तरफ से तो हाँ है, मेरी तरफ से तो हाँ है. बिना कोई सवाल किए उसने इकरार किया, तो बेजुबान मेरे इन होठों ने भी मुस्कुराकर इजहार किया. थरथराते मेरे ये पैर शायद सैंडल भी वहीं भूल आए थे. थरथराते मेरे ये पैर शायद सैंडल भी वहीं भूल आए थे, पर उन जनाब की ताकती नज़रों से कहाँ बच पाए थे. माँ ने पूछा क्या बात हुई, क्या पूछा उसने, अरे चप्पल कहाँ रह गई. माँ ने पूछा क्या बात हुई, क्या पूछा उसने, चप्पल कहाँ रह गई. और इन्हीं साधारण सवालों के बीच वो लड़की बस गिरती सी चली गई. पीछे मुड़ के देखा उसने तो वो जनाब सैंडल लिए खड़े थे. पीछे मुड़ के देखा उसने, वो जनाब सैंडल लिए खड़े थे. उसी दिन यकीन हो चला, हैंडसम ही नहीं जेंटलमैन भी वो बड़े थे. वक्त आगे बढ़ा और हमारी स्टोरी भी. कभी मूवीज़, कभी कॉफ़ी, कभी थैंक यू, तो कभी सॉरी भी. इतनी आज़ादी थी कि उड़ने का मन ही नहीं किया. इतनी आज़ादी थी कि उड़ने का मन ही नहीं किया. और कुछ चंद साधारण सपनों के साथ हमने गठबंधन किया. सुबह होते ही वो डियो लगाकर, काली कमीज पहनकर दफ्तर के लिए निकल जाते थे. और किचन की खिड़की से उनको देखकर पूरे दिन के फैंटेसीज मिल जाते थे. शाम होते ही नजरें घड़ी पर आ टिकती थीं और साधारण सी ये लड़की उनके लिए अब भी यूं ही सजती थी. उनकी बाइक का वो हॉर्न सुनकर बाहर जाने का बहाना मिल जाता था. नजरें टकराती थी और रोमांस बस शुरू हो जाता था. उनकी फेवरेट डिशेस बनाते बनाते वक्त न जाने कैसे बीत जाता था. जिसे खाने का ख भी ना आता हो, उसके अंदर का सुपर शेफ जाग जाता था. खाने की तारीफ सुन के लिए मैं उनकी ओर ताकती रहती थी. सुनने के लिए मैं उनकी ओर ताकती रहती थी. बहुत अच्छा बना है ये सुनने की मेरी आदत ही बन चुकी थी. इसी हंसी मजाक के बीच हम न जाने कब बड़े हो गए और साधारण से हमारे ये पैर अब जिम्मेदार खड़े हो गए. साधारणता ने अब जो जिम्मेदारी को अपना लिया था, तो प्यार ने भी घड़ी के हिसाब से चलने का मन बना लिया था. मूवीज़, कॉफ़ी, हर चीज़ के लिए बस घड़ी इशारा करती थी और साधारण सी वो मोहब्बत बस यूं ही गुजारा करती थी. 4x4 की कुर्सी में अब जिम्मेदारियों ने घर कर लिया था. 4x4 की उस कुर्सी में अब जिम्मेदारियों ने घर कर लिया था. घड़ी और प्यार का तालमेल कुछ यूं बिगड़ा कि सब कुछ बेअसर कर दिया था. आखिर कब तक जिम्मेदारियों को कुर्सी के तख्त पर बिठाकर प्यार उसके नीचे दबता रहता. कब तक जिम्मेदारियों को उसके तख्त पर बिठाकर प्यार उसके नीचे दबता रहता. गिर ही जाना था उसको, आखिर कब तक संभलता रहता. सिर्फ इतना ही नहीं था बवाल. बेचारा प्यार लगा रहता था सुलझाने में कुछ रोजमर्रा के सवाल.
फ़ोन क्यों नहीं उठाया, मैसेज का जवाब क्यों नहीं दिया, कहाँ गए थे, किसके साथ गए थे। ओफो, प्यार है, प्यार है। क्या हुआ जो एक आध जवाब ना भी मिल पाया तो, जो एक आध खबर छुपाई भी जाएगी। प्यार है, कोई न्यूज़ एजेंसी तो नहीं जो अपडेट ना मिलने पर आमदनी रुक जाएगी। हम सबका प्यार इन्हीं सवालों में घिरकर सा रह जाता है। सच है ना, आपके साथ, मेरे साथ, हम सबके साथ यही हो सा जाता है। उसे खोने का डर हमें उससे और दूर करता जाता है। मेरे साथ, आपके साथ, हम सबके साथ बस यूं ही हो सा जाता है। न जाने कब प्यार ये समझेगा कि उस 4x4 की कुर्सी को ना मैसेज की ज़रूरत है, ना फ़ोन की, ना सवालों की। उसकी नींव तो है विश्वास। जो विश्वास है तो है साधारण से रिश्तों में भी मिठास। तो चलो इस वैलेंटाइन एक नई कोशिश करते हैं। प्यार को सवालों में नहीं बांधते, उसे विश्वास से कैद करते हैं। प्यार को सवालों में नहीं बांधते, उसे विश्वास से कैद करते हैं। चलो आज 4x4 की उस कुर्सी को फिर से सजाते हैं। चाय की चुस्की पुरानी हुई तो क्या, नई ताजगी सी लाते हैं। वैलेंटाइन तो दोस्त साल में बस एक ही बार आता है और एक ही बार आएगा। पर साधारण सा प्यार रोज मुस्कुराता है और रोज मुस्कुराएगा।